मेरे प्रिय बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं जिन्हें तुम केवल संयोग समझकर भूल जाते हो? क्या बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने आती है? क्या कभी बिना किसी कारण तुम्हें मेरा नाम सुनाई देता है? मंदिर जाने की इच्छा होती है या अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो तुम्हारे मन की बात कह देता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश केवल एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष संकेत है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें भविष्य बताने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वर्तमान की सच्चाई दिखाने आया हूँ। क्योंकि जब गुरु अपने भक्त को बार बार संकेत देता है, तब उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता है कि कोई चमत्कार होने वाला है। उसका अर्थ यह होता है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि हो सकता है जो उत्तर तुम वर्षों से खोज रहे हो वह आज तुम्हें मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे मंदिरों में खोजते हो, तस्वीरों में ढूंढते हो, मूर्तियों में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे विश्वास में रहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। हाँ, कई बार तुमने मुझे महसूस करना छोड़ दिया। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तब तुमने सोचा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि उससे कहीं बेहतर तुम्हारे लिए तैयार कर रहा होता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ। संकेत इसलिए नहीं कि मैं दूर हूँ, संकेत इसलिए कि तुम मेरी आवाज़ सुनो। जब कोई शिक्षक परीक्षा के समय बार बार समझाता है, तो इसका कारण यह नहीं होता कि विद्यार्थी कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वह उसे सफल देखना चाहता है। उसी प्रकार मैं भी तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन समस्या यह है कि तुम संकेतों को संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हो। कई बार तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो जाता है। बिना किसी कारण तुम्हें लगता है कि कोई निर्णय अभी नहीं लेना चाहिए। तुम फिर भी जल्दबाजी कर देते हो। बाद में वही निर्णय तुम्हें दुख देता है। उस समय तुम भाग्य को दोष देते हो, लेकिन वह बेचैनी मेरी चेतावनी थी। कई बार अचानक किसी का फोन आ जाता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाती है, कोई अनजान व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी होती है। तुम सोचते हो, क्या ये संयोग है? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, हर संयोग के पीछे भी मेरी व्यवस्था काम करती है। जब तुम बार बार एक ही गलती दोहराते हो, तब मैं तुम्हें उसी विषय से जुड़े अनुभव देता हूँ, क्योंकि सीखे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। मैं तुम्हें सजा नहीं देता, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ।
याद रखो, जो व्यक्ति केवल सुख में जीता है वह कभी परिपक्व नहीं बनता। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है वही मजबूत बनता है। इसलिए कई बार मैं तुम्हारी समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करता। मैं पहले तुम्हें इतना मजबूत बना देता हूं कि भविष्य की कोई समस्या तुम्हें हिला ना सके। मेरे बच्चे, यदि आजकल तुम्हें बार बार मंदिर जाने का मन करता है, यदि बिना कारण मेरी आरती सुनने की इच्छा होती है, यदि बार बार ओम साईं राम तुम्हारे कानों में गूंजता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुम्हें अपने और निकट बुला रहा हूँ। लेकिन केवल मंदिर आना ही पर्याप्त नहीं। यदि मंदिर से बाहर निकलते ही तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा ही है, यदि तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और छल भरा हुआ है, तो तुम केवल दर्शन कर रहे हो, मुझे नहीं पा रहे। मैं तुम्हारे माथे के तिलक से अधिक तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखता हूँ। मैं तुम्हारे चढ़ावे से अधिक तुम्हारे कर्मों का मूल्य देखता हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे इरादों को देखता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मेरे संकेत स्पष्ट दिखाई दे, तो सबसे पहले अपने मन का शोर कम करो। हर समय शिकायत करने वाला व्यक्ति मेरी आवाज नहीं सुन सकता। हर समय तुलना करने वाला व्यक्ति मेरी कृपा पहचान नहीं सकता। शांत मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। विश्वास सबसे बड़ी पूजा है। सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है और प्रेम सबसे बड़ा प्रसाद है। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूँ। तुम रोते हो, तुम कहते हो, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन तुम यह नहीं देख पाते कि वही लोग धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन रहे थे। जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो, वह कई बार मेरी सबसे बड़ी रक्षा होती है। इसी प्रकार कई बार मैं तुम्हारी योजनाएं असफल कर देता हूँ। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन महीनों बाद तुम्हें समझ आता है कि यदि यह योजना सफल हो जाती तो तुम और बड़े संकट में फंस जाते। इसलिए मेरी हर देरी को अस्वीकार मत समझो। कई बार मेरी देरी ही तुम्हारी सुरक्षा होती है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। सोने को चमकने के लिए तपना पड़ता है और आत्मा को ऊंचा उठने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसे तुम पार ना कर सको। हाँ, मैं तुम्हारी क्षमता पर तुमसे अधिक विश्वास करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन हर बार जब तुम टूटने वाले होते हो, मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हें संभाल लेता हूँ। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी संत के वचन के रूप में, और कभी तुम्हारे भीतर उठी एक नई आशा के रूप में। यदि तुम्हें बार बार एक ही सपना दिखाई देता है, यदि बार बार कोई विचार तुम्हारे मन में आता है, यदि बार बार तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें एक ही दिशा में ले जाना चाहता है, तो उसे अनदेखा मत करो। हर विचार दिव्य नहीं होता, लेकिन हर दिव्य संकेत तुम्हारे अंतर्मन से होकर गुजरता है। मेरे बच्चे, दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। हर आत्मा का समय अलग होता है। जिस प्रकार हर फूल एक ही दिन नहीं खिलता, उसी प्रकार हर जीवन का शुभ समय भी अलग होता है। तुम्हारा समय भी आ रहा है,
लेकिन पहले तुम्हें तैयार होना होगा। मैं चाहता हूं कि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारे भीतर विनम्रता भी हो, धन आए तो सेवा भी हो, सम्मान मिले तो अहंकार ना हो, ज्ञान मिले तो करुणा भी हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले भीतर से बदलता हूँ, फिर बाहर की परिस्थितियाँ बदलती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 5 बातें याद रखने को कहता हूँ। पहली बात, हर सुबह उठते ही मेरा धन्यवाद करो, कृतज्ञता अर्पित करो। दूसरी बात, किसी एक ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करो। तीसरी बात, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो। चौथी बात, क्रोध आने पर कुछ क्षण मौन रहो। पांचवी बात, हर रात सोने से पहले अपने दिन का आत्मचिंतन करो। यदि तुम केवल इन 5 बातों का पालन कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में मेरे संकेत और भी स्पष्ट होने लगेंगे। याद रखो, चमत्कार केवल अचानक धन मिलने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है मन का शांत हो जाना, डर का समाप्त हो जाना, विश्वास का जाग जाना और जीवन का सही मार्ग मिल जाना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी सोच बदलनी होगी। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मन की खिड़कियाँ खोलनी होगी। मैं तुम्हें मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। आज मैं फिर तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ, अपनी ऊर्जा शिकायतों में मत खो, अपने समय को नकारात्मक लोगों में मत बांटो, अपने विश्वास को परिस्थितियों के हाथों मत बेचो। मैं आज भी वही साईं हूँ जो शिरडी की धूल में बैठकर लोगों के आंसू पोंछता था। आज भी मैं वही प्रेम हूँ, वही करुणा हूँ, वही सहारा हूँ। अंतर केवल इतना है कि पहले लोग मुझे आँखों से देखते थे, आज मुझे विश्वास से देखना पड़ता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो मैं तुम्हें सही समय पर सही दिशा अवश्य दिखाऊंगा। यदि तुम्हारा प्रेम निष्कपट है तो मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बरसता रहेगा। इसलिए आज से हर संकेत को ध्यान से देखना, हर अनुभव से सीखना, हर कठिनाई में धैर्य रखना, हर सफलता में विनम्र रहना और हर दिन विश्वास के साथ कहना, बाबा, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। आप जहाँ ले जाएंगे वही मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग होगा। यही समर्पण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनेगा। इसलिए मेरे संकेतों को भली भांति समझने के लिए, अपने अंदर जो परिवर्तन करने के लिए मैंने तुमसे कहा है, उसे अवश्य करो। जीवन फिर देखना किस दिशा में, किस मोड़ पर तुम्हें ले जाता है और तुम्हें क्या क्या देता है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि आज का संदेश सीधे आपके हृदय तक पहुंचा है तो कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम साईं राम अवश्य लिखिए। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस समय आशा और विश्वास की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए
ताकि साईं बाबा के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। बाबा की कृपा, शांति और आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम।